अक्टूबर 2022 के अंदर बहुत सारे ऑसम एनिमे आ रहे हैं, जिनमें से कुछ की मांगा धमाल मचा चुकी है। किसी के प्रीवियस एनिमे सीजन्स बहुत धमाकेदार रहे थे और शायद एक आध मूवी भी आने वाली है जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और इनमें से अगर आप लोगों को किसी का भी नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के अंदर जरूर जानने को मिलेगा उनके कितने एपिसोड है, वो कौन सी डेट को रिलीज हो रहे हैं, क्या वो जरूरी है अक्टूबर के अंदर रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसा कोई एनिमे है जो जापान में तो रिलीज हो जाएगा जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है, लेकिन क्या वो हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो ये सब इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सो इस वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले 10th नंबर पे आता है रीइनकार्नेटेड एज ए स्वॉर्ड। ये 5 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ होगा। क्रंचीरोल पे पास इसके राइट्स हैं। ये शायद आपको यूट्यूब पे देखने को मिल सकता है और ये एक मांगा अडेप्टेशन है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक जापानीज़ कैरेक्टर है तो इसी का ही हो के खुद तो हीरो बनेगा नहीं, तो इस बार शायद स्लाइम बन जाए, पर स्लाइम नहीं। तो इसने इस बार सोचा कि इस बार हम स्वॉर्ड बनते हैं, और स्वॉर्ड भी ऐसी जो अपने आप तो नहीं चलती लेकिन वो लेवल अप होती रहती है और फिर अपने जो यूज़र है उसको भी लेवल अप करती है। लेकिन यूज़र भी कोई इंसान लेंगे नहीं, ऐसी एक समाज के द्वारा पीड़ित रेस को वो अपनी ताकत देगा कि यार ये बेचारी है, ये बेचारा है, इसको मैं अपनी ताकत दूंगा और इसको सबसे स्ट्रांग बनाऊंगा इस दुनिया के अंदर। सो इस प्रकार से इसकी स्टोरी है। 9 नंबर पे आता है गोल्डन कम्यू का सीज़न 4। देखो ये मैंने देख रखा नहीं है एनीमे, लेकिन इसकी स्टोरी मेरे को थोड़ी बहुत पता है क्योंकि इसका थोड़ा बहुत देखा था और उसके बाद मैंने देखा नहीं। अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ये मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, मेरे को ये अच्छे से अपने अंदर ड्रॉ भी नहीं कर पाया, तो वो कोई बात नहीं है। इसके 3 सीज़न यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और अगर इसकी आपको बेसिक स्टोरी लाइन चाहिए तो गोल्डन का मतलब होता है सोना और कमुई एक तरह से उनका कोई स्पिरिचुअल बीइंग है जो मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी के रूप में देखा जाता है। इसकी बेसिक स्टोरी रशिया जापान वॉर के बाद की सेट है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस दिखाए जाते हैं कि वॉर से क्या दुष्परिणाम होते हैं, जापान के अंदर क्या इफेक्ट हुआ, रशिया में क्या इफेक्ट हुआ। और इसकी जो मेन स्टोरी है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को लेकर है, जो किसी के द्वारा सोना कहीं छुपा दिया गया था तो वो उसको ढूंढना है। इसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। अगर आपको ये देखना है तो 1 महीना बहुत होता है इसके 3 सीजन देखने के लिए। सो आप वो देख सकते हैं। इसके अंदर एपिसोड कितने होंगे जितने इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीजन में थे। इसके बाद 8 नंबर पे आता है ऐसा एनीमे जो सिर्फ यूट्यूब पे आने की वजह से मुझे लगता है फेमस हुआ, बाकी ऐसे वो अपना फेमस नहीं होता। उसका नाम है वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन। इसका सीज़न 3 आने वाला है 8 अक्टूबर 2022 को और इसके अंदर लगभग उतने ही एपिसोड होंगे जितने इसके पिछले 2 सीज़न के अंदर थे। इसके अंदर अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं पता तो इसकी स्टोरी इस तरीके से है कि एक बच्चे को उसके माँ बाप डीमन को बेच देते हैं और फिर वो डीमन उसको अपनी डीमन वर्ल्ड में ले जाता है और वहाँ पर उसके साथ क्या क्या करता है इसके बारे में 2 सीज़न है। वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करता है इसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देख सकते हैं। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है इसके दोनों सीज़न। और हाँ, आपको मज़ा आएगा क्योंकि मैंने भी इसके दोनों सीज़न देख रखे हैं और फन टू वॉच। थोड़ा कॉमेडी टाइप है लेकिन थोड़ा सा डीमंस इन्वॉल्व है तो बहुत ज़्यादा कई बार डार्क भी हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से देखिए। इसके बाद 7 नंबर पर आता है ब्लू लॉक। इसकी जो मांगा है उसने बहुत धमाल मचाया था, जापान के अंदर बहुत फेमस हुई थी और शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि ये थोड़ी जो इसकी स्टोरी है वो जापानी सॉकर के ऊपर बेस्ड है कि 2018 के अंदर जापान 16th पोजीशन पे आया था तो उधर उन्होंने उसका हेड कोच बदल दिया। हेड कोच ने सोचा कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है तो उसने एक प्रोग्राम निकाला ब्लू लॉक करके। उसके अंदर उसने हाई स्कूल बच्चों को अंदर लिया, 300 बच्चों को लिया और उसमें सबसे बेस्ट आदमी वो जापानीज टीम का मेन स्ट्राइकर बनाएगा। तो ये लगभग उसके ऊपर बेस्ड है। फुटबॉल से रिलेटेड, सॉकर से रिलेटेड इसकी स्टोरी है। इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो 9 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगा और उसके बाद ये रेगुलर हो जाएगा। 6 नंबर पे आता है मॉब साइको 100 सीजन 3। इसका फर्स्ट एपिसोड आएगा 6 अक्टूबर 2022 को, उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपने इसके 2 सीज़न नहीं देख रखे हैं तो इसकी स्टोरी बेसिक ये है कि इसकी जो एनिमे की दुनिया है इसमें बहुत सारे साइको लोग हैं, आई मीन साइकिक लोग हैं। तो वो साइकिक लोग क्या करते हैं, भूत प्रेतों को भगाते हैं। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो सबसे बड़ा साइकिक है और वो अगर अपने 100% पावर यूज़ कर लेता है तो दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी बन जाएगा। लेकिन सीज़न 2 के एंड तक वो 100% अचीव कर गया था। तो इस बार सीज़न 3 के अंदर क्या दिखाएंगे ये खुद में एक इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि इसका जो 3rd सीज़न है वो कैसे मॉब साइको 100 के सीज़न 2 को पीक कर पाता है। तो इससे मेरे को उम्मीदें भी हैं और थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है कि ये 3rd सीज़न थोड़ा फीका फीका रहने वाला है और आपको नहीं पता चल रहा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसके दोनों सीज़न आप वो जाकर देख सकते हो, आपको मज़ा आएगा। 2 सीज़न में तो बहुत मज़ा आएगा, उसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। 3rd सीज़न के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आ रही है, उस पर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो मुझे लगता है मैं खैर नहीं रहा हूँ इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एक टारगेट है कि इस महीने के अंत तक इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो प्लीज़ आप एक अपना सब्सक्राइब बटन दबा दें। मैं छोटा क्रिएटर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा छोटा ही रहना चाहता हूँ, मैं भी बड़ा क्रिएटर बनना चाहता हूँ। तो आप मुझ पर दया करें और मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट।
इसके बाद में जो 5th नंबर पे आता है वो आता है चेनसो मैन, और ये अक्टूबर 2022 के अंदर आ रहा है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इसकी फिक्स डेट अभी तक आई नहीं है। तो हो सकता है ये एंड तक आए या फिर अगले महीना भी निकल सकता है, लेकिन 2022 के अंदर जरूर ये आएगा। और अगर इसके बारे में रिव्यू चाहिए तो ये आई बटन पर क्लिक करो, मैंने रिव्यू दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर इसका रिव्यू देख सकते हो, लेकिन आगे के एनीमे जानने के बाद। इसके बाद मैंने 4th नंबर पे रखा है स्पाई एक्स फैमिली का पार्ट 2। इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ही रिसेंट इसका पार्ट 1 आया था, बहुत लोगों को पसंद भी आया था, और जो लास्ट में वो जो कुत्ता आया था, तो इस बार पार्ट 2 के अंदर थोड़ा स्टार्टिंग के अंदर उसके साथ रोमांस किया जाएगा और फिर उसके बाद वही फैमिली ड्रामा चालू हो जाएगा, क्योंकि ये स्कूल इतनी जल्दी तो पास करने वाले नहीं है। और इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी आएगा। अगर इसका पार्ट 2 बहुत अच्छे से चल जाता है तो फिर कुछ महीनों बाद पार्ट 3 भी आ जाएगा, वो भी अच्छा चलेगा तो फिर पार्ट 4 आ जाएगा, और फिर वो अच्छा नहीं चलेगा तो फिर भाई इसको ड्रॉप कर देंगे। तो इसके अंदर जो स्टोरी है वो कंटिन्यू रहेगी, एक तरह से सिटकॉम टाइप है, इसके आगे से आगे एपिसोड आते रहेंगे, कुछ नया नया होता रहेगा। लेकिन हाँ, पिछली बार जब हुआ था वो कुछ रिपीट नहीं होता, हर बार नए एपिसोड में कुछ नई चीज़ ही होती है। सो इसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये एक बहुत ही कवाई एनीमे है ये, और इसके अंदर कितने एपिसोड होने वाले हैं तो ये उतने ही होने वाले हैं जितने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर थे। फिर 3rd नंबर पर मैंने रखा है माई हीरो अकेडमिया सीजन 6। और अगर ये इसके बारे में आप नहीं जानते हो तो भाई साहब आप ये रहने दो। आप अगर ओल्ड एनीमे वॉचर हो तो भी आपको देखा हुआ होना चाहिए था, इसके बारे में जान पहचान होनी चाहिए थी। अगर आप न्यू एनीमे वॉचर हो तो ये आपका फेवरेट होना चाहिए था। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको पसंद जरूर आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है आप एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे रह रहे हो और आपने पता नहीं कौन से एनीमे देख रखे, ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो काफ़ी सस्ता है। और इसकी अगर स्टोरी आपको मैं अगर बेसिकली बताना भी चाहूँ तो इसके अंदर सिर्फ इतना होता है कि एक हीरो वाली सोसाइटी है, इसके अंदर स्कूल है और स्कूल के अंदर ड्रामा है बस। और इस बार जो आर्क होने वाला है वो होने वाला पैरानॉर्मल लिबरेशन आर्मी वॉर आर्क। तो आप वॉर से समझ लो ये कितना औसम होने वाला है इस बार आर्क। इसके अंदर ऑफकोर्स 25 चैप्टर होंगे। मैं सर्च कर रहा था कहीं पे 114 113 दिखा रहा था, लेकिन वो असल में अभी तक के टोटल एपिसोड्स का काउंट है। इसके बाद आता है ब्लीच का सीजन 2 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क। और ये 1000 ईयर तक चलने वाला नहीं, ये 1000 ईयर से चलते आने वाला वॉर आर्क है कि इस बार इचिगो के टाइम ये कंक्लूजन में पहुंच जाएगा। आपने ब्लीच नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप जाकर देख सकते हो, रिग्रेट नहीं करोगे। बाकी अगर आप इसका फर्स्ट या सेकंड आर्क देख लेते हो, 3rd आर्क तक चले जाते हो, आपको लगभग इसके बारे में सब पता चल जाएगा। उसके बाद में आप इसके एम भी देख सकते हो कि इस आर्क में क्या हुआ, उस आर्क में क्या हुआ, फिर इस आर्क में क्या हुआ, क्योंकि लगभग इसकी स्टोरी हर में सेम रहती है। इचिगो को एक नया फॉर्म मिलता है और वो सबकी बजा देता है। और इसके जो राइट्स हैं, बाकी सबके राइट्स क्रंचीरोल के पास हैं, और जो आगे आने वाला है उनके भी क्रंचीरोल के पास हैं, लेकिन इसके राइट्स डिज्नी ने खरीद लिए। अब ये अच्छी बात होनी चाहिए क्योंकि डिज्नी सबके पास अवेलेबल है, क्रंचीरोल हो नहीं हो आपको पता होता है नहीं होता। डिज्नी का सब्सक्रिप्शन आजकल हर एक फैमिली में मिल जाता है, लेकिन यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिज्नी और नेटफ्लिक्स एक जैसे माने जाते हैं। नेटफ्लिक्स ने 2 एनिमे सीरीज और जोजो बिज़ार्ड एडवेंचर का सीज़न 6 या ऐसा कुछ था, ये जापान में ऑन एयर हुए और उसके कुछ हफ्तों बाद इनको नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया। ये साइमल कास्ट नहीं करते, क्रंचीरोल हमेशा साइमल कास्ट करता है। आपको मैक्सिमम हर एक एनीमे 1 घंटे बाद क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इन 2 एनीमे के साथ जो किया उसकी वजह से फैंस बहुत नाराज़ थे। और फिर क्या होता है कि एक तो सबसे पहले क्या होता है इस एनीमे की हाइप कम हो जाती है, और सेकेंडली क्या होता है लोग पायरेटेड वेबसाइट्स की तरफ बहुत चले जाते हैं। लेकिन ये तो नेटफ्लिक्स की बात हुई, डिज्नी प्लस ऐसा करेगा नहीं करेगा इसका हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन डिज्नी प्लस इससे एक कदम और आगे रह चुका है। समर टाइम रेंडरिंग के राइट्स डिज्नी के पास हैं और डिज्नी ने अभी तक उनको रिलीज़ नहीं किया। 2022 का सबसे अच्छा एनीमे है, जापान में बहुत दाड़ फाड़ चल रहा है, लेकिन अभी तक ये इंटरनेशनल ऑडियंस को देखने को नहीं मिला है। तो अभी सब लोगों को यही डर है, तो इतना टाइम लगेगा इसको पूरी तरीके से इसके सारे एपिसोड रिलीज होने में, इसका फाइनल एपिसोड आने में। लेकिन अब दिक्कत क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोगों को लग रहा है, लोग मान रहे हैं कि डिज्नी जैसे ये सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद एक साथ इसके सारे एपिसोड निकालेगा। और अगर ऐसा होता है तो भाई लोग देखो इसकी पूरी हाइप मर जाएगी। ब्लीच फैंस के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है और आई होप कि ऐसा ना हो। इसकी भी अभी तक डेट आई नहीं है कि इसका फर्स्ट एपिसोड कब आएगा, लेकिन आएगा जब भी बहुत बढ़िया बात है, आना चाहिए। इसके बाद भी अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 10 ही इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, हो सकता है आपके भी कुछ ऐसे एनिमे हो जो आपने देख रखे हैं उनके सीजन 2 आ रहे हैं। जैसे एक एनिमे है टू योर एटर्निटी, उसका सीजन 2 आ रहा है। उसके बाद उजाकी चैन वांट्स टू हैंग आउट, उसका सीजन 2 आ रहा है। और अगर आपको ओवरफ्लो एनीमे बहुत अच्छा लगता था तो हारम कैम्प करके भी एक नया एनीमे सीरीज आ रहा है, वो ओवरफ्लो वाले ही निकाल रहे हैं, तो आप सब इनका भी इंतजार कर सकते हैं अक्टूबर के अंदर। और जो सबसे फाइनल चीज़ है वन पीस मूवी रेड, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा हाइप्ड हूँ। और अगर वन पीस रेड ने जुजुत्सु काइसन 0 से भी कम कमाया तो भाई
नहीं यार, अब क्या कहूँ आपको, मैं कुछ कहूँगा तो फिर आप कहोगे कि सारे एनिमे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, वन पीस में ऐसा क्या है, इतना लॉन्ग है, किसने देखा है, लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। सब ने देखा है, तुमने नहीं देखा हो, और नहीं देखा है तो आज शुरू करो, 1 महीने में ख़त्म करो, और फिर आके मुझसे कहो कि यार वन पीस लंबा है। कोई लंबा नहीं है, और वैसे भी अभी ओडा ब्रेक पे जाने वाला है, तो तुम ऐसा करो, उसको कैच करने के लिए आज से देखना शुरू कर दो। वन पीस रेड नहीं देखोगे कोई बात नहीं, हम इस बार सहन कर लेंगे, लेकिन एक बार ट्राई तो करो यार। आई एम यार कितना है यूँ एक्साइटेड हूँ ना मैं, अगर अपना यूँ फेस कैम डाल सकता ना तो तुम मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट देख सकते थे, कैसे टपक रही थी मेरी एक्साइटमेंट। लेकिन जो भी हो सो टॉप पे ये है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट बोथ मेंटली एंड फिजिकली। जय हिंद, वंदे मातरम।